वेलकम टू माय चैनल क्लियर कोठा में। और आज हम देखेंगे लास्ट चासा कहानी, जो कि इंटर का चौथा चैप्टर है। तो आइए अब हम देखते हैं। डिंग लगावल धान था, यानी जमा किया हुआ धान को कर्मे मंगरू कहले। आप छोड़ के हक जेटा रहते सेटा भिनसरे के करे हते एखन जेटा जमा भेल सेटा घर चला घर ले गए रखबे अंधार वही रहा है। उनकी पत्नी बोले कि जो जितना भी हुआ है साफ उसको घर ले जाते हैं, बाकी सुबह करेंगे। मंगरू गोछा छड़ कर छोड़ दिले और उनके पति मंगरू यानी गोछा और छीड़ रहे थे तो वो छोड़ देते हैं। तो ये बेगत खाँची धान भर के घर जाए लागला, यानी दोनों पति पत्नी खाँची भर भर के धान ले जाने लगे। जैते जैते अपन बड़का छोड़ा के कही रखा थे नोनू तो यहीं रहबे हमें एकने घोर आवो हो, यानी जाते जाते मम्मी पापा बोल रखे उसको कि नहीं रहेगा बाबू, हम लोग जल्द ही आ रहे हैं। बेस से देखबे खरियाने गरु ना ढुके, यानी अच्छे से देखने के लिए बोल रहा है ताकि गाय गरु ना घुसे, उसे क्षति होगा। नहीं तो सब धान खाई जीते, यानी सब धान खा जाएगा। गिदरवा मुड़वा हिला के हाँ कर दिले और आरो दूगो कुरबानी झोरी अगिया दे के फूके लगा। और उसका बेटा हाँ बोल देता है गर्दन हिला के। उसके बाद फिर वो लकड़ी दे के फूकने लगता है तापने के लिए। मंगरू कर्मी धाने के खाँची मुड़े उठवल और घर सो जाए गए। मंगरू और कर्मी दोनों पति पत्नी खाँची में धान उठाए और दोनों घर चल गए। खाँची के धान घारे कोना टाए उझेल के एक घड़ी परे जखन घूर आवा तखन घूरे से देखा कि गोटे खरियाने आग लागल है। तो जब घर में धान रख के आते हैं, कहाँ रखते हैं, घर होता है घर का एक कोना में रखते हैं। उसके बाद आते हैं और आते आते देखते हैं कि पूरा खरियान में यानी खरियान में आग लग गया है। हाथ के पोवार और धाने के चाकी पोड़े लागल है। गिर बजरा दियो गोहार तेल खरियान में बाट दौड़े लागला और दोनों बोल के दौड़ने लगे खरियान तरफ। तावले जमींदार एक लोगवा कथुआ डैक के चरपट के झाँप दे के पराए लागल। तावले यानी उसके बाद जमींदार एक कथुआ था जो उसका काम करता, मतलब उसके साथ रहता था और काम करता था। तो वो डेक के यानी उछल के चरपट के झाँप यानी झाँप दे देता है। उसके बाद वो भी चिल्लाने लगता है कि आग लग जाएगा। यह दौड़ा दौड़ी मंगरू जमींदार के लोग से बजर दे थे और इसी तरह में मंगरू जमींदार के लोग जो कथुआ था उनसे बजर दे देता है। जैसे ही ओकरा देखा है तैसे ही मंगरू बुझ जाए ये जो सब करामत देखे लगे। उसी तरह मंगरू समझ आता है कि सब करामत इसी का है, आग उग लगाया होगा यही। मंगरू ओकरा रगड़ के धर ले और मंगरू उसको दौड़ा के धरे। हिंदे कर्मी को हर सुन के गाँव के बहुत लोग जमा भई गए और कर्मी का आवाज़ सुन के गाँव के लोग बहुत ही जमा हो गए थे। आग कैसे लागल गाँव के लोग पूछ रहे हैं। चारों बाटे लोग गोहर होए लागल। तावले मंगरू जमींदार के लोगवा धर के सोफे पास लय आन लय। जो जमींदार के लोग थे यानी उसका जो कैंडिडेट था उसको धर के मंगरू सबके सामने ले आता है और जुम्मन लोग को इनके देखा कहले ये सब करामत देख के लागे। गाँव के लोग देखा और मंगरू बोल रहा कि सब करामत इसी का है, सब देखो। जब ये खड़जतर पता चले तखन सब लोग ओकर ऊपर टूट पड़ला और जब ये पता चला बात कि वही किया है तो वो गाँव के लोग सारा टूट पड़े उसी के पास। आग नींदवे छोड़ के लोग मारा करे लगला और आज मतलब आग बुझाना यानी आग को बुझाने छोड़ के लोग गाँव के लोग बोलने लगे कि मारा यानी मारने का बात करे तो अपन जाने खतरा देख के यानी अपना जान खतरा देख के लोगवा कहला कि हमार कोनो दोष ना बा, हमार तो चक्कर लागी। यानी नौकर चाकर था वो। जमींदार साहब हुक्म में हम यानी जमींदार साहब हमको बोले हैं ये सब करने के लिए तो हम उसके अनुसार किए हैं। वो डर के मारे बोल रहा है अपनी जान के चक्कर में, पूरा गांव टूट पड़ा था ना इसलिए बोल रहा था। वो जमींदार के नाम सुनवाए और लोग के आँख से आग बराए लागल। यानी जमींदार के नाम जब सुने उसके बाद से गाँव के लोगों का आँख में आंसू आने लगा। चला सभी जमींदार के घर, चारों बाटले आवाज़ उठले, चारों तरफ से आवाज़ उठा कि चलो जमींदार के घर जाना है। हाँ चला हुए से सब लोग जमींदार के घर चल गए और वहीं से खरियाने से जमींदार के घर चल जाते सब कोई। गोहार सुन के जमींदार साहब बहरैला कहलथिन कथिक गोहार लागे और जमींदार साहब घर से बाहर निकले और बोले कि कथिक यानी क्या चीज़ का आवाज़ है, सुना है, शोर है, ये लड़ा है। धरा लोग देखा कि सोबिन एक संगे कहलथिन एकर कुछ कथिक गोहार लागे और मंगरू जिसको धरे थे उनको दिखा के गाँव के लोग बोलते हैं कि इसको पूछो कि क्या गोहार यानी किस लड़ा है। जमींदार साहब गरज के कहले एकरा की पूछबे, ये तो तोहने के लोग लागो। और जमींदार थोड़ा जोर से बोलते हैं कि हम क्या पूछेंगे, ये तो तुम्हारे ही तुम ही लोग का तो आदमी है, हमारे खाली बदनाम करे खातिर तो नहीं कहा है। यानी जमींदार बोला कि मेरा बदनाम करने के लिए तुम लोग ऐसे बोल रहे हो। इतना सुनबाए और सभी ओकरा देख के थूक देला और शामिलात निर्णय लेला। और इतना सुनते ही गाँव के लोग सब थूक पड़ते हैं यानी थूक देते हैं बगल में और शामिल यानी सबका निर्णय एक ही हुआ जे सुना भाई देखते देखते गाँव के सब लोग जमीन हड़प के आज जमींदार कहा है। यानी गाँव के लोग बोले कि सुनो भाई धीरे धीरे गाँव का सारा ज़मीन हड़प रहा है और ज़मींदार मतलब कहवाया जा रहा है। सब लोग के बंधुआ मजदूर खटवाए ताव एक साध नहीं पूरा, यानी सब लोग को मजदूरी खटा के काम करवा के रखे तब भी मतलब इसका साध नहीं पूरा। इच्छा जते किसान और कामिया यहाँ
हाँ सोबिन क्रिया खाजे अब हमने जते लोग के खेत हड़प लेला है केहू ओकर खेते काम नहीं करब। यानी जिसका जिसका खेत हड़प लिया है, गाँव के लोग निर्णय ले रहे हैं कि जिसका जिसका खेत हड़प लिया है उसका वो लोग उसका काम नहीं कर देगा। सभी ने अपना अपन खेत अपन अपन खातिर काम करा और सब अपना अपना काम करेगा अपना अपना खेत के में जे काम करे तो है वो खेते के अन्न खाए और जो काम करेगा वही खेत का अन्न करेगा। ताकि लोग कर देता था तो वो रख लेता था ना जमींदार साहब। यदि सभी को मत हो तो छोड़ दे केकरा और तैयार हो जा। यदि है तो इसी तरह का बात है तो छोड़ दे किसको, यानी जिसको पकड़े थे और तैयार हो जा। जते किसान कमियाँ हुआ जुमर हला सभी तैयार भई गेला और क्रिया खाइल जे हमनी तब तक शोषण अत्याचार के विरोध करते रहबे जब तक हमने का अपन हेरायल अधिकार घूर के नहीं मिल जाए। और वो लोग बोल रहे हैं कि इतना शोषण अत्याचार करेंगे जब तक हम लोग का जो हड़प लिया था ज़मीन ना उतना वसूल नहीं करेंगे तब तक करते रहेंगे। इतना सुनबे यार कर्मी अगुवाई के आगे कहलाई और इतना सुनते ही कर्मी अगुवाई के सबसे आगे निकल के बोलती है ये अधिकार की लड़ाई में हम इन जानी जायतों पीछे नहीं रहा और ये लड़ाई में हम लोग जानी लोग भी यानी लड़की लोग या लेडीज़ लोग भी हम लोग पीछे नहीं रहेंगे। मर्दे संग दई के शोषण अत्याचार के नाश करे खातिर गाँव गाँव जानी सबकी जागरूक क्रिया खा हूँ। और कर्मी बोल रही है कि मर्दे संग में शोषण अत्याचार के नाम से नाश करे खातिर यानी खत्म करने के लिए गाँव गाँव जानी यानी गाँव गाँव में जितने भी लेडीज़ थे उन लोगों को जगाना पड़ेगा और क्रिया खाती यानी कसम। यह सब होते ढेर अंधार भई गेल वही सब होते करते ज़्यादा रात हो जाता है। कर्मी देख के मंगरू कहले अच्छा भाई हमार तो धानक चाकी पोड़ियो गेल अब रात तो बढ़ल जा रहा है चला कहल की खातिर तैयार हुआ। यानी उसका धान तो मंगरू का धान तो पूरा जल के खत्म हो जाता है तो देर देर रात हो रहा था तो बोला कि चलो अब कल खातिर तैयार हुआ निकल के लिए तैयार होने के लिए बोल रहा मंगरू। मंगरू बात सुन के एक सब सोझैला सोभे के से मंगरू अपन बहू कर्मी के आर बोड़ छोड़ा के लई के ढेर घड़ी तक सब के जाते जाते देखते रहल और फिर बिहाने के आसे घरे डहरे चले लागल। यानी मंगरू का बात सब कोई सुन के धीरे अपना घर की ओर जाने लगते हैं और बड़का छोड़ा के यानी अपना बड़का बेटा को लेके वो लोग लास्ट में जाता है देख के रहता है कि जाते देखते रह यानी लोग जाने लगे तो देखते रह गया। फिर बिहाने का आसे घरे डहरे चले लगा और फिर सुबह का आस में वो लोग भी चलने लगे मंगरू लोग भी। घूर बछर गाँव केहू ककरो मुंशी नहीं रहा है रहे के निजे चाचा बनल अपन खेते आने हार घूर चले लगला। और पिछले साल यानी अगले साल कोई भी मुंशी नहीं है ना था और ना ही कोई ज़मींदार और सब कोई अपने से करने लगा अपना खेत वगैरह। तो वही था चाचा कहानी जो कि बंसीलाल बंसी लिखे थे। अब इसके आगे हम देखेंगे परपन सर्टिफिकेट जो कि अमर कुमार लिखे हैं। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग क्लियर खट्टा। और इसी तरह का वीडियो अगर आप लोग या फिर इसका PDF पाना चाहते हैं तो टेलीग्राम में जाके क्लियर खट्टा सर्च कीजिएगा वहाँ मिल जाएगा अवेलेबल। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग क्लियर खट्टा।